हर से छोटा होता है। तो ढूंढिए ऐसी कौन कौन सी भिन्न है जिनका अंश हर से छोटा है। तो पहली भिन्न है 3/4, इसमें 3 जो है वो 4 से छोटा है। यहाँ पे छोटा नहीं है, यहाँ पे 2 जो है 3 से छोटा है, तो ये भी एक समभिन्न है। 2/3 एक समभिन्न है। उसके अलावा आगे चलते हैं 4/5। यहाँ पे 4 जो है वो 5 से छोटा है। उसके आगे कहीं पे भी भिन्न में अंश जो है हर से छोटा नहीं है। तो हमें समभिन्नें मिल गई। अब हम विषम भिन्नें ढूंढते हैं। विषम भिन्नें क्या होती हैं? ऐसी भिन्नें जिनमें अंश जो है हर से बड़ा होता है या फिर अंश और हर आपस में बराबर होते हैं, वो भी विषम भिन्नें कहलाती हैं। तो विषम भिन्नें यहाँ पे 5/5 अंश और हर आपस में बराबर है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो ये एक विषम भिन्न है, अंश और हर बराबर है। अब यहाँ पे तो और ये रहा विषम भिन्न 13 जो है 7 से बड़ा है, अंश बड़ा है हर से, तो ये एक विषम भिन्न है। उसके अलावा यहाँ 11/5 में भी 11 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 11/5 भी एक विषम भिन्न है। अब हमें ढूंढनी है मिश्र भिन्नें। मिश्र भिन्नें तो देखते ही पता चल जाती है, ऐसी भिन्नें जिसमें एक पूर्ण संख्या पूर्णांक हो, साथ में एक समभिन्न हो, तो ये दोनों मिलकर एक मिश्र भिन्न बनाती है। तो मिश्र भिन्न हमें यहाँ दिख रही है 2 सही 5/7, ये एक मिश्र भिन्न है। उसके अलावा हमें आगे ये दिख रही है 1 सही 6/7, ये भी एक मिश्र भिन्न है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन में समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्नों को छांटना था, और हम इस तरीके से ढूंढेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। समभिन्नों में अंश छोटा होता है हर से, विषम भिन्नों में अंश बड़ा होता है हर से, और मिश्र भिन्नों में एक पूर्ण संख्या के साथ एक समभिन्न दोनों मिलकर इस तरीके से बनाते हैं। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो हमारे पास विषम भिन्न क्या होती है, मैंने बताया था, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है विषम भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पे अंश 11 है जो कि हर 3 से बड़ा है, तो ये एक विषम भिन्न है। ये भी एक विषम भिन्न है, 17 6 से बड़ा है, ये भी एक विषम भिन्न है, 21 4 से बड़ा है। तो अब हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं? सबसे पहले हम इस 3 को 11 में भाग करेंगे। तो जब हम इसे करेंगे तो ये 3 का पारा 11 से कम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 किया 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब 11 में से 9 घटाएंगे, बचे कितने? 2। तो विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं कि ये जो हमारा शेषफल, ये जो हमारा भागफल होता है, और इसको शेषफल बोलते हैं, और ये हमारा भाजक होता है। तो मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है और साथ में एक समभिन्न होता है। तो जो हमारा भागफल है ये पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक हो जाता है, और उसके अलावा जो शेषफल है ये अंश में चला जाता है, और जो भाजक है ये हर में आ जाता है। तो इस तरीके से हमारी भिन्न बनेगी 3 सही 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है 17/6। तो हम 6 को भाग देंगे 17 में, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 ज्यादा हो गया, तो 6 दूनी 12। अब 7 में से 2 को घटाएंगे, बचा कितना? 5, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, तो 5 हमारा शेष हो गया, और ये हमारा भागफल है और ये हमारा भाजक है। तो हमारी जो विषम भिन्न है 17/6, इसको अगर मैं मिश्र भिन्न में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2 सही 5/6। इस तरीके से भी आप एरो लगा सकते हैं कि पहला जो एरो जाएगा 2 सही 5/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा भागफल है वो पूर्णांक आ जाएगा, शेषफल अंश में आ जाएगा, और जो हमारा भाजक है ये हर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21/4। तो हम 4 का भाग देंगे 21 में, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। घटाएंगे 21 में से 1 में से 0 गया 1, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, तो ये हो गया शेष। तो अब हम 21/4 जो हमें विषम
नीचे जो हर है वो हर में ही आएगा, 4 का 4 होगा। तो इस तरीके से 4 तिया कितना हो गया 12। बोर्ड मास का नियम लगाते हैं तो पहले गुणा होती है, तो 4 तिया 12 हो गया और उसमें हम 1 को जोड़ देंगे और नीचे 4 का 4 आ जाएगा। तो 12 और 1 कितना हो गया 13, 13/4 ये हमारा आंसर है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 सही 1/4 4 के बराबर है। इसी तरीके से अगला सवाल करेंगे, 4 सही 2/3, तो पूर्णांक की हर में गुणा करेंगे, तो 3 की गुणा 4 में करेंगे और जो ऊपर वाला अंश है उसको जोड़ देंगे और नीचे बटा 3 रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और ऊपर जो अंश है उसे जोड़ देंगे और हर का हर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। 12 में 2 जुड़ गया, ये हो गया 14/3, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से अगला सवाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 सही 1/7, तो हर की गुणा करेंगे पूर्णांक में, यानी 7 की गुणा करेंगे 5 में और अंश को जोड़ देंगे और जो हर है वो नीचे आ जाएगा एज इट इज। तो 7 पंजे हो जाएगा, 7 पंजे 35, 35 में हम 1 को जोड़ेंगे और बटे 7 का 7, 35 में 1 जोड़ा हो गया 36 और नीचे बटे 7 हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम मिश्र भिन्न को जो है विषम भिन्न में बदल लेते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं समतुल्य भिन्न क्या होती है। तो समतुल्य भिन्न होती है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ये पट्टी है और इस समय ये पट्टी जो है ये एक पूरी पट्टी है। अब अगर मैं इसको बीच में से काट दूं, आधा आधा कर दूं, तो और इसका ये भाग मैं इसको छायांकित कर देती हूँ, तो ये जो भाग है इस पूरी पट्टी का कितना बताता है। तो मैंने सिखाया था हमारे पास टोटल कितने भाग हैं, 2 भाग हैं और उसमें से छायांकित भाग कितना है, 1 भाग है। तो ये जो भिन्न है छायांकित भाग प्रदर्शित करता है 1/2 को। इसी तरह से इसी लंबाई की मैं एक और पट्टी ले लेती हूँ और इस पट्टी को मैं और दो इसके भी 2 टुकड़े कर दूं और इसके भी 2 टुकड़े कर दूं, तो अब मैं इन दोनों टुकड़ों को छायांकित कर दूं अगर, तो हमारे पास ये जो भिन्न है ये क्या बनेगी। तो इसके लिए भिन्न बनेगी, हमारे पास कितने भाग हैं, 1 2 3 4 भाग हैं, तो 4 हर में आएगा और कितने भाग छायांकित हैं, 2 भाग छायांकित हैं, तो 2 अंश में आएगा। तो ये जो भिन्न बनेगी ये बनेगी 2/4। अब इसी समान एक और पट्टी में ले लेती हूँ, एक जैसी लंबाई की, और मैं इसको फिर से और टुकड़ों में बांट दूं, 2-2, यानी इसके 6 बराबर टुकड़े कर दूं। अब इसमें से ये टुकड़ा मैंने ले लिया, ये भी टुकड़ा मैंने छायांकित कर दिया, ये टुकड़ा भी मैंने छायांकित कर दिया, तो हमारे पास ये जो भिन्न बनी ये क्या बनी। तो ये जो भिन्न बनी हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बराबर भाग हैं, तो 6 हैं और उसमें से छायांकित कितने भाग हैं, 3 भाग छायांकित हैं, तो ये 3 ऊपर आएगा, तो भिन्न बनी 3/6। अब मैं इसी पट्टी के बराबर की लंबाई की एक और पट्टी ले लूं और उसको फिर से मैं और भागों में बांट दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने 8 बराबर भाग कर दिए। अब मैं ये वाला भाग भी छायांकित कर दूं, ये वाला भाग भी छायांकित कर दूं, ये वाला भी और ये वाला भी। तो अब जो भिन्न बनी वो क्या बनी, हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं जो इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे पास भाग हैं, जिसमें से छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4। अब आपको देखने पे नजर आ रहा होगा कि ये जो सारी पट्टियां हैं ये बराबर लंबाई की हैं और इसमें छायांकित भाग भी बराबर है। इस एक के मैंने और 2 टुकड़े कर दिए, इस एक के मैंने
बटे 4 के बराबर है और यही 3 बटे 6 के भी बराबर है और यही 4 बटे 8 के भी बराबर है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो भिन्न हैं ये चारों बराबर हैं। हम कह सकते हैं 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8, जैसा कि हमें चित्र से पता चल रहा है। अब ये बराबर है, इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं कि ये 4/8 है, 4/8 इसको मैं काटूं, 4 के बारे से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये कट के सरलतम रूप में 1/2 आ रहा है, जो हमारी ये संख्या है, यानी ये बराबर है। इसी तरीके से 3/6 है, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कट के 1/2 ही आ रहा है, जो कि इस संख्या के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ऐसे ही 2/4 भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी 1/2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं आपस में बराबर हैं, जैसा कि हमें चित्र से बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक भिन्न है जो है 2/4। इस भिन्न को मुझे समतुल्य भिन्न निकालनी है इसकी और। तो अगर हम ये तो हमने चित्र से पता किया, तो इसका एक और तरीका होता है कि हम किसी भिन्न की गुणा अगर किसी एक संख्या से कर दें, अंश में और हर में। जैसे मैं 2 की गुणा अंश में भी कर दूं और 2 की गुणा हर में भी कर दूं, तो 2 दूनी हो गया 4 और 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। तो ये जो भिन्न आया है 4/8, ये 2/4 के बराबर है। यही नियम गुणा के साथ साथ भाग पे भी लागू होता है। अगर मैं 2 को भाग दे दूं 2 से और 4 को भी भाग दे दूं 2 से, तो हमारे पास जब मैंने 2 को भाग दे दिया 2 से तो आया 1, और जब मैंने 4 को भाग दे दिया 2 से तो हमारे पास आया 2, यानी कि 1/2 भी 2/4 के बराबर है। तो इससे एक नियम ये निकलता है, जब हम किसी भिन्न को किसी संख्या से उसके अंश और हर में गुणा करते हैं या किसी संख्या से उसके अंश और हर में भाग कर देते हैं, तो जो भिन्न हमें मिलती हैं वो भी उस भिन्न के समतुल्य भिन्न होती हैं। इसका एक और तरीका है कि मान लीजिए हमारे पास सरल तरीका एक और है कि हमारे पास एक संख्या है 3/5, हमें इसकी 4 समतुल्य भिन्न निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे कि भिन्न कैसे लेते हैं, अंश बटे हर में। तो हमने 4 समतुल्य भिन्न लगानी है, तो हमने इस तरीके से कर लिया। अब 3 के पहाड़े में 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। इसी तरीके से 5 का पहाड़ा चला लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। तो ये जो भिन्न निकल कर आ गई, ये 3/5 की समतुल्य भिन्न हैं। तो इस तरीके से हम समतुल्य भिन्न निकाल लेते हैं। और भी कुछ तरीकों से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लिया 2/3 एक भिन्न है और उसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 15 और इस डिब्बे में ये डिब्बा बना दिया और आपको ये भरना है। क्वेश्चन है कि इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो हम कैसे करेंगे, 3 को 15 तक पहुंचाने के लिए हमें किसमें गुणा करनी पड़ी, हमें 5 से गुणा करनी पड़ी 3 को, तभी तो 15 आया। 3 पंजे 15। अब इसी तरीके से हमें पता है कि संख्या की गुणा अगर अंश में करी है तो उसी संख्या की गुणा हमें हर में भी करनी होती है। तो यहाँ पे हर में 5 की गुणा हुई है, तो हम अंश में भी 5 की गुणा कर देंगे। तो 2 की गुणा जब हमने 5 में करी तो 2 पंजे कितना हो गया 10। तो इस बॉक्स के अंदर 10 लिखा जाएगा। अब हमारे पास इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस हैं, हमें कुछ रिक्त स्थान भरने हैं। ये हमें क्वेश्चंस इसके क पार्ट, ख पार्ट, ग पार्ट और घ। तो हमें इसमें जो रिक्त स्थान है, जो खाली डिब्बे हैं, इन्हें हमें भरना है। भरने का नियम है समतुल्य भिन्न, जो हमने बताया था उसी के तरीके से होगा ये। तो 3/5 बराबर कुछ यहाँ पे आएगा, हमें नहीं पता क्या है, और नीचे है हर में 20। तो दिमाग लगाइए, 5 को 20 तक पहुंचाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15,
3 चौक 12। तो हमारा ये जो खाली बॉक्स है इसमें 12 आना चाहिए। इसी तरीके से अगला सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन है 2/7 बराबर, यहाँ पे एक खाली डिब्बा है जिसमें कुछ भरना है, हमें नहीं पता, बटे 42। अब सोचिए कि 7 को 42 तक पहुंचाने के लिए हमें किस संख्या से गुणा करनी पड़ेगी। तो 7 को 42 तक पहुंचाने के लिए 7 एकम 7, 7 का पाड़ा पड़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 28, 7 दूनी 35, 7 6 42। तो यानी कि हमें 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हमने हर में 6 से गुणा करी है, तो हम अंश में भी 6 से ही गुणा करेंगे। जो संख्या से अंश में गुणा करते हैं उसी संख्या से हर में करते हैं। तो हमने नीचे 6 से करी है, तो ऊपर अंश में भी हम 6 से ही गुणा कर देंगे। तो 2 की गुणा जब हम 6 से कर देंगे तो 2 6 कितने हो गए 12। तो यानी कि ये जो भिन्न बनेगी ये बनेगी 12/42। इस डिब्बे के अंदर 12 आएगा, यही हमारा उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 3/4 बराबर 12 और ये खाली डब्बा, हमें नहीं पता इसमें क्या है। तो इसको करने के लिए वैसे ही करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और ढूंढेंगे कि 12 जो है वो कितनी बार कौन सी संख्या से गुणा करने पे मिला। तो 3 के पहाड़े में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि हमने 4 से गुणा करी। अब हमने अंश में 4 से गुणा करी है, यानी हम हर में भी 4 से ही गुणा कर देंगे। तो 4 की गुणा 4 में करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो ये डिब्बे के अंदर आएगा 16 और भिन्न बनेगी 12/16। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग है, इसे देखिए कैसे करना है। यहाँ पे लिखा है 7/, खाली बॉक्स है, बराबर 21/15। तो अब यहाँ पे ये सोचिए कि 21 से 7 तक लाने के लिए हमें ज्यादा से हम कम पे आ रहे हैं, यानी हमें भाग करना है। तो 21 से 7 पर आने के लिए हमें भाग करना पड़ा किससे, 3 से, क्योंकि 3 को जब 21 से भाग देंगे तो 7 आएगा। तो हमने ऊपर 3 से भाग दिया है, तो हम नीचे भी 3 से ही भाग देंगे। तो जब 15 को 3 में भाग देंगे, यानी 15 को 3 में बांट देंगे, 3-3 के ग्रुप्स में, तो हमारे पास आएगा 5। तो इस तरीके से ये जो संख्या है आप इसको वैसे भी मल्टीप्लाई मोड में भी ले सकते हैं। 7 की गुणा 3 में करें तो 7 तिया 21 और 5 की गुणा 3 में करें तो 5 तिया 15। और अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो गुणा कर रहे हैं, और इधर से इधर आ रहे हैं, ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं तो हम भाग कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं समतुल्य भिन्न में, कि हमें एक भिन्न दे दी है 1/2 और हमें 1/2 के समतुल्य हिस्सों में रंग भरना है। तो ये तो भिन्न दी हुई है 1/2 और हमें यहाँ पे ये देखिए टोटल कितने हिस्से हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो कुल हिस्से होते हैं वही हमारा हर होता है, हमने सीखा है। तो ये हमारा 6 जो है ये हर है। अब हमें तो 1/2 में रंग भरना है और यहाँ तो 6 हिस्से हैं, तो हम कितने में रंग भरें हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को 6 तक पहुंचाने के लिए हमें, ये कम है और ये ज्यादा है, तो कम से ज्यादा पे जाने के लिए हमें गुणा करनी होती है। तो 2 को 6 तक पहुंचाने के लिए हमें गुणा करनी होगी। कितने में गुणा करें, 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 2 की गुणा 3 में करने पे हमें 6 मिल रहा है। तो हमने नीचे 3 से गुणा करी है, तो हम ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे। तो 1 की गुणा 3 में करेंगे, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो ये बना हमारा 3/6, यानी कि अगर हम इसके 3 हिस्सों को हमें रंगना है, ये हिस्सा रंग देना है, ये भी इसके ये हिस्सा रंग
दिया तभी तो मुझे ये 8 मिला। 2 8 16 होता है, 16 को 2 से भाग दिया तो 8 मिल गया। तो मैंने 2 से भाग नीचे दिया है, तो मैं यही भाग 2 का भाग अगर ऊपर में कर दूं तो 2 का भाग जब मैं 6 में करूंगी तो मुझे मिलेगा 3। तो पता चल गया इन 8 हिस्सों में से अगर मैं 3 हिस्सों को रंगूंगी, यानी मैंने ये हिस्सा रंग दिया, मैंने ये हिस्सा रंग दिया और मैंने ये